नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तेस्य निर्विघ्नो शास्त्रदोषैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का मात्र एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सतेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। प्रारंभ हो चुकी है वह प्रक्रिया जो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्विकल्पता प्राप्त कराने की ओर अग्रसर कर रही है। जो नारदेव में जिन्होंने अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ किया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का वह पंच कल्याणक प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि उन्होंने अपने मन के सभी विकल्पों को समाप्त किया और स्वयं से स्वयं का सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए वह भगवत्ता को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने मन को निर्विकल्प बना लिया और आत्मा के आनंद में लीन हो गए। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के इस पंच कल्याणक की वेदी पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमारे लिए प्रतिदिन वह निर्विकल्पता को प्राप्त करने का अनूठा साधन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही कभी ना कभी हमें अवश्य ही भगवान बना देगा। ऐसी भगवत्ता की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मुखेड़ मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन मुनिराज को श्रावक आहार दान देने के लिए दूर दूर से
बहुत उत्साह और उमंग के साथ आते हैं, तो वही उत्साह और उमंग, वही भीड़ साल के बाकी दिनों में श्रावकों के अंदर क्यों नहीं रहती। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सप्रभ सागर जी महाराज की जय। कुछ विशेष दिनों में जो आहार दान देने का विशेष पुण्य सौभाग्य श्रावक प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जो उत्साह है, आनंद है, उमंग है, ये मात्र उन्हीं दिनों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। पर कुछ जीव जो इस सत्यता को नहीं समझते, वह साल के अन्य दिनों में उत्साह और उमंग के अभाव में मुनिराजों को आहार देने के लिए या उनकी सेवा वैयावृत्ति करने आदि के लिए विचार करते। पर परम सत्य तो यही है कि जितना पुण्य किसी श्रावक को अक्षय तृतीया के दिन मुनिराज को आहार देने में मिलता है, उतना ही पुण्य अन्य दिनों में भी अवश्य ही लगता है। हाँ, वह विशेष त्यौहार है, विशेष पर्व है जब आदिनाथ मुनि का प्रथम पारणा हुआ था। विशेष भावों की विशुद्धि से उन दिन में किए गए, उन त्योहारों के दिनों में किए गए दान पुण्य का विशेष फल तो मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है कि साल में मात्र एक बार ही दान देने से ही आपने बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया, अन्य दिनों में उत्साह उमंग शेष ही नहीं बची, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अपने जीवन में ये श्रावकोचित कार्यों को करने के लिए प्रत्येक श्रावक को ये विवेक रखना चाहिए कि मात्र किसी मुहूर्त त्यौहार या दिनों में ही पुण्य नहीं मिलता, अपितु उसे प्राप्त करने के लिए आपको विशेष भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जितने विशेष भावों की विशुद्धि के साथ आप अन्य दिनों में भी कार्य करोगे, दान करोगे, उतना ही विशेष फल भी उन दिनों में आपको अवश्य ही मिल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे उत्साह और उमंग अक्षय तृतीया के दिन में आपको देखने में आती है, ऐसा ही उत्साह उमंग और आनंद के साथ साल के अन्य दिनों में भी जीव दान करते समय भावों की विशुद्धि के साथ करेगा तो बिल्कुल उसे उतना ही विशेष फल मिलेगा। किसी भी प्रकार से कम दान का पुण्य या दान का कम पुण्य उन्हें मिलने वाला नहीं है। पुण्य जो भी प्राप्त होता है वह पूर्ण रूप से भावों की अभिव्यक्ति से, भावों की विशुद्धि से होता है। अन्य दिनों में भी वही उत्साह उमंग आनंद के साथ अगर जीव ये पुरुषार्थ करे तो नियम से वही फल को वो प्राप्त कर सकता है, जैसे साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन उत्साह आनंद के साथ दान दिया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन मोनू जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दय मुनि राजों के चरणों में कोटिश नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का सार क्या है? नमोस्तु महाराज। सार अनेक प्रकार का हुआ करता है, पर अगर हम मनुष्य जीवन के सार को समझें तो वास्तव में मनुष्य जीवन का सार मात्र और मात्र अपने आत्मा का कल्याण करना, आत्म उत्थान का पुरुषार्थ करना, इतना ही हो सकता है। क्योंकि अन्य पर्यायों के जीवन में बहुत सारे अन्य कार्य तो हो सकते हैं, पर एकमात्र ये ऐसी मनुष्य पर्याय है जिसके माध्यम से वास्तविकता में जीवन के सार रूपी चारित्र को प्राप्त करते हुए जीव अपने आत्मा का उत्थान करते हुए आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए अगर मनुष्य पर्याय का हम सर्वी प्रकार से सार खोजे, सार पहचाने, तो वह एकमात्र सम्यक चारित्र है। भले ही हमारी पूर्ण शक्ति उस महाव्रतों को धारण करने की नहीं है, पूर्ण रूप से सम्यक चारित्र को जीवन में ग्रहण करने की भले ही नहीं है, पर
कुछ अंशों में ही सही जीवन में उस सार को प्राप्त करने के लिए या जीवन में उस चारित्र को प्रकट करने के लिए जीवों को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। भले ही अणुव्रत एक देश रूपी चारित्र हो, कहीं न कहीं चारित्र के अभाव में ही जीव इस संसार में पुनः पुनः भटकता रहता है। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को अपने जीवन का ये सार, ये रहस्य समझ में आता है कि मुझे अपने आत्मा का कल्याण इस सम्यक चारित्र के माध्यम से ही करना है, वो ही नियम से अपने उस जीवन के सार को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी कर सकता। इसलिए सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो मनुष्य पर्याय रूपी इस मनुष्य जीवन का एकमात्र सार है कि वह सम्यक चारित्र को प्राप्त करे, क्योंकि सम्यक चारित्र में अपने आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान निहित होता ही है। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होता। सामान्य चारित्र सार नहीं है, अपितु सम्यक चारित्र सार है। माना कि चारित्र भी जीव पंचम काल में धारण नहीं कर पाए तो कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में उस चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे। इसी प्रकार से वह अपने जीवन के सार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनेक प्रकार से उस सार को, रहस्य को जीवन के समझा जा सकता है। माना कि जीव उस चारित्र को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कम से कम जो चारित्रधारी है ऐसे सच्चे गुरुओं की सेवा करते हुए अपने मनुष्य पर्याय के निषेकों को समाप्त कर लेना, ये भी कथनचित प्रारंभिक अवस्था में जीवन के लिए लक्ष्य रूप एक सार हो सकता है। पर सर्वोत्कृष्ट रहस्य रूप, अंतिम लक्ष्य रूप अगर कोई सार है जिसके लिए जीवन मनुष्यों को जीने की आवश्यकता है, वह आत्म उत्थान, आत्म कल्याण के लिए प्राप्त करने वाला सम्यक चारित्र ही है, जिसके माध्यम से ही आपकी आत्मा परमात्मा बन सकती है। उसी लिए पुरुषार्थ करना, ये ही बहुत सारे विद्वान आचार्य भगवंतों ने मनुष्य पर्याय के जीवन का सार कहा है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। हिमांशु जैन, जन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु से भय क्यों लगता है? जीव को अनेक प्रकार के भय होते, उन अनेक प्रकार के भयों को आगम में आचार्य भगवंतों ने 7 प्रकार के भयों में विभाजित किया है, जिसे सामान्य रूप से 7 भय या 7 प्रकार के डर कहा जाता है। और उनमें सबसे पहला भय, डर अगर जीव को कोई है तो उसका नाम है मरण भय, जिसे सामान्य भाषा में मृत्यु का डर कहा जा सकता है। क्योंकि हर इंसान, हर जीव, हर व्यक्ति अपने आप में, अपने जीवन में वास्तव में बहुत कुछ करना चाहता है, और उस आकांक्षा, इच्छा आदि की पूर्ति नहीं होने के कारण से या नहीं हो पाएगी तो इस डर के कारण से भी वह मृत्यु से डरता है। क्योंकि वह ये भूल जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि संसार में आने वाला संसार से जाएगा। जन्म और मरण का ये चक्र परम सत्य है। ये ना जानने के कारण से ही जीव को मृत्यु से भय या डर लगता है। मात्र मनुष्यों को ही नहीं, अपितु छोटे से त्रियंचों को लेकर देवों तक, जिन्हें सामान्य रूप से अमर कहा जाता है, उनको भी जैसे पता चल जाता है कि 6 महीने उपरांत उनकी मृत्यु होने वाली है गले की माला मुरझाने के निमित्त से, तो उनको भी डर, भय लगने लगता है। तो सभी जीवों के साथ ये सत्यता घटित होती है कि उन्होंने इस मनुष्य जीवन का नहीं, अपितु प्रत्येक पर्याय का रहस्य समझने का प्रयास ही नहीं किया। जहाँ पर्याय उत्पन्न हुई है वहाँ पर्याय का विनाश होना स्वाभाविक सी बात है। जन्म हुआ है तो मरण भी होना ये स्वाभाविक सी बात है। ये रहस्य ना समझने के कारण ही जीव मरण भय के कारण मृत्यु से डरता है और बिलखता है। इस मृत्यु से जब तक
वह सत्यता से वाकिफ़ नहीं हो रहा है, सत्यता को नहीं समझ पा रहा है कि ये जन्म मरण संसार का रहस्य है, संसार का वास्तविक नियम है, तब तक वह मृत्यु से डरता रहेगा, मृत्यु से उसे नियम से ही भय लगता रहेगा। मरण से बचने के लिए उसको सबसे पहले अपने भीतर ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि संसार का आज तक कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो किसी पर्याय को प्राप्त करने के बाद पुनः उस पर्याय से विलीन नहीं होता। ऐसा विरले ही जीव जो सिद्ध बने हैं, परमात्मा बने हैं, उनके अलावा संसारी प्रत्येक जीवों के साथ ये जन्म मरण का चक्र चलता आ रहा है। ये सत्य जब समझ में आएगा तभी जीव मृत्यु से भय को, मृत्यु से डर को कम कर सकता है, अन्यथा नहीं। मात्र सत्यता का अभाव, अज्ञान दशा और मोहनीय कर्म की तीव्र दशा, इन सभी कारणों से जीव के सामने अनेकों जीवों का मृत्यु होने के बाद भी वह मृत्यु से, अपने स्वयं के मृत्यु से, अपने स्वयं के मरण से हमेशा ही डरता रहता है, उससे बचने का प्रयास करता है, क्योंकि सत्यता से वह वाकिफ़ नहीं होता और सत्यता से पता भी चले पर मोह के कारण से वह सत्यता को मान नहीं सकता। जितना जानता है उतना वह मान नहीं पाता, इसी कारण से उसे मृत्यु का डर लगता है, भय लगता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वायु जैन जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी के लिए जाप और अनुष्ठान करते हैं तो किसी के स्वास्थ्य के लिए, तो उनको कितना फल मिलता है और हमें कितना पुण्य? जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी और किसी दूसरे व्यक्ति ने भोजन किया, तो भोजन करने वाले का पेट भरेगा कि भूख लगी थी उसका पेट भरेगा। स्वाभाविक सी बात है, जिसने भोजन किया है उसका ही पेट भरेगा, ना कि भूख लगने वाले का पेट भरेगा। बिल्कुल ऐसा ही जाप, अनुष्ठान, विधान, शांति धारा, पूजन पाठ आदि आदि के निमित्त से समझने की आवश्यक। भले ही किसी अन्य के निमित्त से आपने जाप अनुष्ठान किया है, अन्य किसी के निमित्त से शांति धारा आदि कराई है, तो उसका पुण्य उस जीव को मिले नहीं मिले, जब मिले तब मिले, पर करने वाले को उसके उस प्रशस्त भावों के निमित्त से जो उस जीव के प्रति, दुखी जीवों के प्रति जो अनुकंपा के भाव, दया के भाव रखते हुए उसने जाप किया है, शांति धारा करवाई है, पूजन पाठ किया है, तो उसका स्वयं को तो अवश्य ही फल मिलेगा। उस जीव का, यानी जिसके लिए आपने जाप आदि किया है, उसके लिए उसका फल, उसका पुण्य का उदय, पाप का उदय कैसा है, कर्मों के उस उदय के निमित्त से ही तय किया जा सकता है। पर मात्र और मात्र जो ऐसा कार्य करता है उसके लिए तो तत्क्षण ही उसका पुण्य अवश्य ही मिलता है, अगर सच्चे भावों से, दया करुणा से युक्त होकर जीव ने ये श्रेष्ठतम कार्य किया है। तो क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार से दूसरे का नाम लेकर भी कार्य करे तो दूसरे के नाम लेने से उसको फल मिलेगा ही, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, वह सामने वाले को उसके पुण्य पाप कर्म आदि के निमित्त से ही मिलता है। पर उसके बारे में आपने अच्छा सोचा है, बुरा सोचा है, कैसे आपके भाव है, जाप अनुष्ठान अच्छे के लिए किया है या उसका काम बिगाड़ने के लिए किया है, किस प्रकार से आपने ये कार्य किया है, वैसे ही आपके भावों के अनुसार ही आपको अवश्य ही फल मिलेगा। सामने वाले को मिले नहीं मिले, कल मिले या आज मिले, पर करने वाले को तो तत्क्षण उसके भावों की विशुद्धि, दया, करुणा और ये शुभ अनुष्ठानों के निमित्त से पुण्य का आश्रय उसी क्षण से, उसी समय से अवश्य ही लगता है। इसलिए हम अपने हित के लिए तो कम से कम ऐसा कार्य करे ही करे, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सक्षम जैन जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी भी कार्य मेहनत करने से ही सफलता मिलती है? नमोस्तु महाराज जी। किसी भी कार्य की सफलता मात्र मेहनत, पुरुषार्थ करने से नहीं होती, अभी तो कुछ न कुछ उस मेहनत के साथ जीव को
भाग्य, पुण्य आदि भी होना आवश्यक हुआ करता। क्योंकि जैसे एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, जब तक दोनों पहलू साथ में नहीं हैं, एक के बाद दूसरा नहीं है, तब तक वह सिक्के की कीमत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन का कोई भी कार्य क्यों ना हो, पर जीवन के उस कोई भी कार्य को प्राप्त करने के लिए या उस जीवन के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए व्यक्ति को दोनों पहलुओं को समझना आवश्यक है। एक मेहनत है और दूसरा भाग्य, पुण्य कहा जाता है। जब तक जीव का पुण्य का उदय नहीं है, भाग्य का उदय नहीं है, तब तक उसकी मेहनत किसी भी प्रकार से रंग नहीं लाती है। या माना कि उसने खूब पुण्य तो कमाया है, पर पुण्य कमाते कमाते माना कि उसने उस कार्य के अनुरूप पुरुषार्थ मेहनत नहीं की है, तो भी उसे सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए ये परम सत्य समझे कि सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवों को दोनों की आवश्यकता है। मतलब सफलता के लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना जितना आवश्यक है, उतने ही अंशों में जीव को पुण्य और भाग्य की बहुत बहुत अनिवार्यता ही होती है। उसके अभाव में किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य की सफलता होना संभव नहीं होती। इसलिए सफलता के साथ साथ सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवों को मेहनत के साथ साथ, पुरुषार्थ के साथ साथ अपने आप में पुण्य प्राप्ति की भी आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान का जो पुरुषार्थ या मेहनत है, वह आने वाले समय के लिए आपके लिए कथनचित पुण्य भाग्य बनाने वाली होती है। और पिछली पर्याय में आपने किया गया जो पुरुषार्थ है, मेहनत है शुभ कार्यों को लेकर, वही वर्तमान के लिए आपके लिए भाग्य और पुण्य बनता है। इसलिए पुण्य भाग के उदय में ही सही समय पर सही पुरुषार्थ, सही मेहनत की है, तो वही सही मेहनत, सही पुरुषार्थ जीव को सफलता देने के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए मात्र मेहनत नहीं, अपितु पुण्य और भाग्य के निमित्त से भी उस सफलता को जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। दोनों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। किन्हीं जीवों को 80-90% मेहनत, 10% पुण्य पाप चाहिए पड़ता है, तो किन्हीं जीवों को मात्र 10% मेहनत और 80% 90% पुण्य पाप की भाग्य की आवश्यकता होती है। वह तो जैसा जीव का पिछला पुरुषार्थ, वर्तमान का कर्मोदय आदि का गणित बनता है, बिल्कुल वैसा ही उसके कार्य की सफलता के लिए ये दोनों पहलू कार्यकारी बनते हैं। इन दोनों पहलुओं को साथ लेकर ही जीवन के प्रत्येक कार्यों में व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन, जो नारदेव जामई मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि अपन किसी से क्षमा मांगते हैं और सामने वाला उस चीज को नहीं समझता है, तो क्षमा मांगना कहाँ तक उचित है? क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा जो कहा है वह माँ वास्तव में परम सत्य है। सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वह उसका विषय है। पर हमने गलती होने पर या नहीं होने पर भी पुनः पुनः सामने वाले से क्षमा मांगी है, तो हमने तो अपने कर्मों की निर्जरा वैसे ही कर ली। अब उसका विषय है कि उसने उस कषाय की गांठ को कितने अंदर तक बिठाल के रखा है, वह उसके लिए आने वाले समय में वह पुण्य पाप रूप फलीभूत होने वाली। अगर हम स्वयं समझदार हैं तो हमने क्षमा मांग ली, उसको क्षमा कर दिया, हमारा काम, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। अगर माना कि सामने वाला नहीं कर रहा है, तो उसने वैर भाव धारण करे है और वो आने वाले समय में पुनः उस वैर से कुछ भी कर सकता है, पर मैंने भी उसके उस क्षमा ना करने से या मेरी क्षमा की उसे कीमत ना होने से हमने क्षमा मांगना छोड़ दिया या हमने पुनः द्वेष भाव रख लिए, तो ये अवश्य समझना कि हम पुनः कर्मों के फेरे में पड़ने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दुखदाई होने का निमित्त बन सकता है। इसलिए हमने अपना काम कर लिया, हमने क्षमा कर दी। अब सामने वाला क्षमा नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति
को भूल ही जाओ, ज़िंदगी से ही भूल जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति था जिससे हमने क्षमा मांगी थी, जिससे कोई गलती हुई थी, ऐसे व्यक्ति को भूल ही जाओ। वो अच्छी बात, तो हमने तो क्षमा मांग ही ली, हमने अपना काम कर लिया। अब तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा पुण्य तेरा पाप। क्योंकि ये परम सत्य समझना कि जिसके पुण्य का उदय होता है वो ही क्षमा धारण कर सकता है, क्षमा मांग सकता है। पुण्य के अभाव में कितना ही कोई समझाए, पर कषाय के तीव्र उदय में, पाप के तीव्र उदय में जीव सत्यता को नहीं समझ पाता। छोटी सी कषाय के कारण साक्षात परमात्मा का वह समोषण छोड़कर जीव मारीची का अन्यत्र भाग गया था। ऐसा ही सत्य सभी के साथ आजमाने का प्रयास करें कि हमने क्षमा मांग ली, हमने अपना कर्तव्य, हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। अब सामने वाले का पुण्य पाप जैसा होगा वो वैसा करेगा। मैंने तो अपने लिए ढाल बना ली। जैसे कमठ और मरुभूति के पारसनाथ के निमित्त से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक तरफा मात्र 10 भवों तक वैर चलता रहा। अंतिम समय जिनके पास क्षमा थी वे परमात्मा बन गए और उनके ही चरणों में पुनः उसी कमठ को प्रायश्चित के भावों के साथ, पश्चाताप के भावों के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वह भी आत्म कल्याण कर चुका। इसलिए जब तक सामने वाले का पुण्य का उदय काल लब्धि नहीं आती तब तक आप कितना ही समझाने का प्रयास करना, वो समझने वाला नहीं है। इसलिए हमने अपना काम कर दिया, हम साफ हो गए, हमने पुण्य कमा लिया, हमने पापों की निर्जरा कर ली, हमने अपना लोटा छाना, हम आगे बढ़े। हमें दूसरों से, दूसरों की स्वीकृति, हाँ ना, उनका विषय वे जाने, ऐसा सोचते हुए हमें तो अपना पुरुषार्थ क्षमा करने का प्रतिदिन प्रति समय सभी के साथ करना ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sammyaksamaadhan@gmail.com। और मुनि श्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।